अगर आप मेरे पिछले वाले सारे वीडियो देख चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए तब आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। मान लो कोई नंबर है जैसे ए और उसका पावर है एम और उसको गुना करते हैं उसी नंबर से लेकिन पावर है एन। ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, तो गुना करने पे आता है ए का पावर एम प्लस एन, यानी पावर आपस में ऐड हो जाता है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल देखो, 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस 3, यानी 2 का पावर 8। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस -8। ठीक, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -11। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 10 टू द पावर मान लो 4 इंटू 10 टू द पावर -8, ये हो जाएगा गुना करने पे 10 टू द पावर 4 -8, यानी 10 टू द पावर -4। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये हम लोग आगे यूज करेंगे, इसलिए दिमाग में रखना इस बात को। इसी में एक बात और समझने की है, जैसे रहे ए का पावर एम डिवाइडेड बाई ए का पावर एन, तो ये डिवाइड करने पे इसका पावर माइनस हो जाता है, एम माइनस एन। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, 3 का पावर 5 बाई 3 का पावर 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 5 माइनस 3, घट के आ जाएगा 3 का पावर 2। ठीक, उसी तरह 10 टू द पावर -8 है बाई 10 टू द पावर -10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -8 माइनस और ये -10। ठीक, तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, तो घटाने पे आ जाएगा 10 में से 8 घटेगा 2। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 10 टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर -15, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 माइनस और -15। ठीक, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये सीधा ऐड हो जाएगा 23। ठीक है, 10 टू द पावर 23। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी नीचे वाला पावर ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देखो, 10 टू द पावर -43 बाई 10 टू द पावर -23, जल्दी से बताओ क्या होगा। चलो हम बताते हैं। ये हो गया 10 टू द पावर -43 माइनस -23। ठीक, ये मिलके हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस में। 10 टू द पावर, ये हो गया 20। ठीक है, 10 टू द पावर -20 इसका आंसर होगा। ठीक है, अभी तक का वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये करके देखो, 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 10 टू द पावर -8। ठीक है, जल्दी से बताओ, ऐसा हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर और ये पावर ऐड हो जाता है, यानी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -8। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा -26 माइनस -8। ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होके आ गया 10 टू द पावर -18। ठीक है, ये बात को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब ऐसा रहे कोई नंबर है ए, उसका पावर है एम और उसका होल पावर है एन, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा ए का पावर एम इंटू एन। ठीक है, एग्जांपल देखें, 2 का पावर 5 इसका होल पावर 3, ये हो जाएगा गुना करके 2 का पावर 15। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 का पावर -5 इसका होल पावर 3, ये हो जाएगा 2 का पावर -15। ठीक, एक और एग्जांपल देखो, 10 टू द पावर -34 और इसका होल पावर 2, ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 68। ठीक है, -68। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो a इंटू बी का होल स्क्वायर हो, तो ये ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये छोटा सा बात है, आपको दिमाग में रखना है।
जैसे मान लो इसी पे एक एग्जांपल देते हैं, ऐसा रहे 2 × 5 का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 × 25 = 100। ये हो गया आंसर। इस बात को दिमाग में रखना। अब जल्दी से डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। लेते हैं कि एग्जांपल 664.3, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे, और यहाँ पे लिखते हैं 664.3, फिर लगाना होता है जोड़ा, ये यहाँ पे 0, ये हो गया जोड़ा, ये हो गया जोड़ा, ये अकेले बच गया। ठीक है, अब हमको जितना नंबर यहाँ रखना है उतना ही यहाँ रख के गुना करना है। 2 2 जा 4, ये हो गया, यहाँ पे रख के जोड़ देना है, और ये घट गया, और ये एक साथ उतरेगा 64। ठीक, अब यहाँ पे भी एक नंबर रखना है, उसको नीचे रख के गुना करना है। तो यहाँ पे रखेंगे 5, नीचे आ गया 5, और ये गुना करने पे आ जाएगा 2 2 5, ये घटाओ, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ भी वही काम, अभी फ़िलहाल यहाँ 5 लिख देते हैं ये वाला, और डेसिमल देकर 30 उतारते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी वही काम करना है, 50 के साथ कोई नंबर डालना है, जैसे हम डालते हैं 6, और नीचे डाल के 6 गुना करना है, ये आ जाएगा 36 30। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 7 से लगाते हैं, ये हो जाएगा 49, और ये 35। एक आगे और जाते हैं, देख लेते हैं, इससे बड़ा तो नहीं आ रहा, ये हो जाएगा 4 6 40, इससे बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से ही लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 4 35 7। ठीक, अब हमको 7 मिल गया, अब इतना काफ़ी है, हमारे पास आंसर क्या निकल के आया, 25.7। ये बात को याद रखना कैसे निकाला जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। लेते हैं क्वेश्चन 6.6 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 33 × 10⁻⁻8। तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 से ये 11 बार में कटेगा, और ये 11 से 0.6 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.6, और ये दोनों आप पहले बना चुके हो। इसको कैसे सॉल्व करना है, 34 + 8। ठीक, ये हुआ ऊपर वाला, और ये नीचे ऊपर जाके ऐड हो जाएगा +8। ठीक, इसको सॉल्व कर देना। 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, -18। ठीक है, अब हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है इसको, 6 × 10⁻, देखो यहाँ डेसिमल आगे गया है, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻−19 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार है 6.63 × 10⁻−34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻−10 का होल स्क्वायर इंटू 2 × 9.1 × 10⁻−31। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर, ये लिखेंगे इसको ऐसे 6.63 × 6.63 इंटू 10⁻, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 68। ठीक, ये नीचे ये यहाँ पे 10⁻−20 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻−20 इंटू 10⁻, ये -31। ठीक है, और इधर जो बच गया 2 × 9.1। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 6.63 को 6.63 से आ जाएगा 43.9। ठीक, इंटू इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे जोड़कर। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻−68, और नीचे हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे 10⁻−51। इसको ऐसे लिखेंगे -68,
ये ऊपर आके 51 प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा 10 टू द पावर घट के ये हो जाएगा -17। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 टू द पावर -17 और नीचे है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 18.2। ठीक, अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 2.4 अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर -17। ये हो गया आंसर। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 5460 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अंडर रूट, ये 3 से कटेगा 1820 बार में। ठीक है, और ये 2 से कटेगा 910 बार में। तो सबसे पहले नंबर्स को एक तरफ लिख लेते हैं। ये होगा 6.63 और ये बचा इंटू 910 डिवाइडेड बाई नीचे बचा 9.1 और सारे 10 को एक तरफ। यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -43 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 टू द पावर -23। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.73 इंटू 910। ठीक, और ये ऊपर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ -43 प्लस 23 ये हो जाएगा 10 टू द पावर -20। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 टू द पावर -20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 664.3 अप्रॉक्स इंटू 10 टू द पावर -20। ठीक, अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट पहले देख चुके हैं। ठीक है, वीडियो में हमने बताया है, आया था 25.7 और ये हो जाएगा इसका पावर हाफ, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10। ठीक है, इसको हम लोग चाहे तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। इसको पीछे ले आते हैं 2.57 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा +1 तो हो -9। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ऊपर वाले को ऐसे ही उतार देते हैं, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब इन नंबर्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये वाले 9.1 ये और ये। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने पे लगभग आ जाएगा 99। ठीक, और इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक, -31 -19 हो जाएगा -50। ठीक है, अब इसके आगे इसको लिखते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता होगा कि 100 का स्क्वायर रूट 10 आता है, तो 99 का लगभग 9.9 के पास आएगा। ठीक है, 9.9 आएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 9.9 इंटू 10 टू द पावर, इसका पावर हाफ हो जाएगा 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.67 इंटू ये ऊपर चला जाएगा जाके 25 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 टू द पावर -9। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, ये हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जिनको समझने में दिक्कत हुआ है वो पिछले वीडियोस देखो एक बार, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1.44 इंटू 10 टू द पावर
-20। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताओ मैं।